जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो उस समय मेरा भाई मुझे घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई राज छुपाए बैठा हो। मैं थोड़ा असहज महसूस करते हुए जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई वो पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर देता है और कहने लगा, आज तो घर पर कोई नहीं है, आज तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। उसकी आवाज़ में शरारत थी, पर मैं एक पल के लिए घबरा गई। फिर उसने हंसते हुए कहा, अरे पगली, डर मत, बस थोड़ा इंतजार कर। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करने वाला है, लेकिन उस दिन की शुरुआत ही कुछ अलग अंदाज में हुई थी। तो चलिए आज की इस मज़ेदार और भावनात्मक कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरे परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई दिनेश और मेरे मम्मी पापा। हम लोग बच्चों के खिलौने बेचने का काम करते हैं। हमारे घर की आमदनी का सबसे बड़ा सहारा साल में लगने वाला मेला होता है, जहां हम रंग बिरंगे खिलौनों की दुकान लगाते हैं। वहीं हमारी मेहनत, वहीं हमारी उम्मीद और वहीं हमारी मुस्कान का कारण होता है। उस दिन सुबह सुबह मम्मी पापा मेले के लिए निकल गए थे। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी और घर में हल्की सी शांति थी। अब घर में हम दोनों भाई बहन ही बच गए थे। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने सुबह सुबह घर का सारा काम कर लिया था। झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, कपड़े धोना, सब कुछ। उस दिन मेरा भाई दिनेश भी मेले में जाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। वो कहने लगा कि उसका मन नहीं है और वो बाद में जाएगा। मैंने भाई से पूछा, भैया आप क्यों नहीं गए मेले में? हर बार तो मम्मी पापा के साथ ही जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? मेरे भाई ने थोड़ा नजरें चुराते हुए कहा, वो क्या है ना दीदी, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा आज, इसलिए मैं बाद में जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उस दिन उसका व्यवहार कुछ अलग था। जहां भी मैं जाती वो पीछे पीछे आ जाता। जब मैं कपड़े धोकर नहाने की तैयारी करने लगी तब भी वो किचन में खाना खा रहा था और बीच बीच में मेरी तरफ देख लेता था। उसका मोबाइल बाहर ही रखा था। जिज्ञासा में मैंने उसका मोबाइल उठा लिया, तभी मेरी नज़र एक मैसेज पर पड़ी, आज मैं घर पर अकेली हूँ, आ जाओ ना मेरी जान। ये पढ़कर मैं चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भैया मुझसे छुपकर ये सब कर रहे हैं। मैंने मोबाइल उठाया और उसके पास जाकर कहा, भैया ये क्या है? वो घबरा गए, फिर बोले, अरे दीदी कुछ नहीं, दोस्त का मजाक है। लेकिन मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो सच में किसी लड़की से मिलने जाने वाले हैं, इसलिए मैंने चुपचाप बाइक की चाबी छुपा दी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन भैया भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं तो टॉवल लपेटे हुई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। वो कमरे में आए और इधर उधर देखने लगे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि चाबी मैंने ही छुपाई है। उन्होंने अलमारी से चाबी निकाल ली और जाने लगे। मैंने कहा, भैया मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? जाओ, लेकिन मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। वो हंसकर बोले, अरे पगली, तू तो सच में जासूस बन गई है। लेकिन सुन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मिलकर आने के बाद। मैंने पूछा, कैसा सरप्राइज? वो बोले, ऐसा सरप्राइज जो तुम्हें जिंदगी में पहली बार मिलेगा। मैंने बहुत पूछा, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। वो बाइक लेकर चले गए। शाम के 6:30 हो चुके थे, लेकिन भैया का कोई पता नहीं था। मम्मी पापा भी मेले से वापस आ गए थे। पापा ने पूछा, दिनेश कहाँ है? मैंने कहा, वो कहकर गया था कि मेले में जा रहा हूँ। अगर मैं पापा को सच सच बता देती तो शायद मुझे मेरा भाई सरप्राइज नहीं देता, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। हम सब ने खाना खा लिया, लेकिन मेरी माँ ने चिंता में ठीक से खाना नहीं खाया। वो भूखी ही सो गई। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रही। रात के करीब 10 बज चुके थे। मम्मी पापा गहरी नींद में थे, सिर्फ मैं जगी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मुझे लगा शायद भैया ही होंगे। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने भैया थे। वो बहुत थके हुए लग रहे थे, जैसे बहुत मेहनत करके आए हों। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में थकान। मैंने पूछा, भैया ठीक तो हो? उन्होंने कहा, मैं तो ठीक ही हूँ, चलो अब छोड़ो, और अंदर आकर सीधे सो गए। मैंने कहा, खाना तो खा लो। उन्होंने कहा, नहीं मैं खाकर आया हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? उन्होंने कहा, अभी तो मम्मी पापा हैं, कल पक्का दूंगा, क्योंकि कल मम्मी पापा यहाँ नहीं रहेंगे। अगले दिन सुबह मम्मी पापा फिर मेले के लिए निकल गए। जाते जाते पापा ने पूछा, दिनेश कल कहाँ था? भैया ने झूठ बोल दिया कि वो दोस्त के साथ मेले में था। मम्मी पापा भोले थे, उन्होंने उसकी बात मान ली। घर में फिर से हम दोनों अकेले थे। मैंने खाना बनाया और घर के कामकाज करने के बाद आराम करने लगी। तभी मुझे भैया का गिफ्ट याद आया। दिल में उत्सुकता थी। थोड़ी देर बाद भैया बोले, तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए? चलिए देते हैं आपका गिफ्ट। वो अपने कमरे में गए और एक बड़ा सा बक्सा लेकर आए। मैंने हैरानी से कहा, भैया ये तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, खोलकर दिखाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद खोलो। मैंने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर एक सुंदर सिलाई मशीन, कुछ डिजाइनर कपड़े, धागे और एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था,
कविता बुटीक। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। भैया बोले, दीदी, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें अपना बुटीक खोलना है। मैंने उसी काम के लिए कल शहर जाकर ये सब इंतजाम किया। जिस लड़की का मैसेज तुमने देखा था, वो मेरे दोस्त की बहन है। उसके पापा होलसेल कपड़े का काम करते हैं। मैंने उनसे बात की और ये सब उधार में ले आया हूँ। अब तुम अपना सपना पूरा करो। मैंने रोते हुए कहा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा आप। वो बोले, दीदी, भाई हूं तेरा, तेरी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्तों में शक की जगह भरोसा होना चाहिए। धीरे धीरे मैंने घर के एक कमरे में बुटीक शुरू कर दिया। मेला खत्म हुआ, लेकिन हमारे घर में खुशियों का मेला लग गया। मेरे बनाए कपड़े बिकने लगे। कुछ महीनों में मैंने अच्छी कमाई शुरू कर दी। मम्मी पापा को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें दिनेश पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सच में अपनी बहन का मान रखा। आज हमारा परिवार पहले से ज्यादा खुश है। पहले सरप्राइज के बाद मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी थी। घर के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ कविता बुटीक अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगा था। सिलाई मशीन की आवाज अब मेरे लिए सिर्फ धागों की खनक नहीं थी, बल्कि मेरे सपनों की धड़कन बन चुकी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उस दिन भी सुबह सुबह मम्मी पापा मेले के लिए निकल गए थे। अब घर में हम दोनों भाई बहन ही थे। मैं ऑर्डर पूरे करने में लगी हुई थी और दिनेश भैया चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में वही संतोष था जो किसी किसान को पहली फसल देखकर होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया, अगर आप उस दिन वो सरप्राइज नहीं देते ना, तो शायद मैं आज भी सिर्फ सोच ही रही होती। वो बोले, दीदी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत बड़ा करना है। लेकिन उसी दोपहर अचानक एक अनजान लड़की हमारे घर आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक सजी धजी लड़की खड़ी थी। उसने पूछा, क्या दिनेश घर पर है? मैं थोड़ा चौंकी। यही वो लड़की तो नहीं जिसका मैसेज मैंने पढ़ा था? मैंने अंदर जाकर कहा, भैया, कोई आपसे मिलने आया है। भैया बाहर आए और उस लड़की को देखकर थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने उसे बाहर ही बैठने को कहा। मैं दूर से सब देख रही थी। दिल में हल्की सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद भैया अंदर आए। मैंने पूछा, कौन थी? वो बोले, दीदी, वही जिसके पापा से मैंने सामान लिया था। वो पैसे की बात करने आई थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मन में सवाल था, क्या सब सच में इतना सीधा है? शाम को जब हम दोनों छत पर बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? वो हंस पड़े। दीदी, अगर कुछ छुपाना होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता? तू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ताकत है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों में मेरे बुटीक का काम इतना बढ़ गया कि मुझे और कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी। भैया रोज शहर जाकर सामान लाने लगे। एक दिन वो बहुत देर से लौटे। रात के करीब 10 बज चुके थे। मम्मी पापा सो चुके थे। मैं दरवाजे के पास बैठी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा उनके हाथ में एक फाइल थी। मैंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाग 2 का सरप्राइज। मैं हैरान रह गई। उन्होंने फाइल मुझे दी। उसमें एक दुकान के किराए का अग्रीमेंट था। शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली गई थी, मेरे नाम पर। मैं अवाक रह गई। भैया, ये सब कैसे? उन्होंने कहा, दीदी, तूने मेहनत की है। घर के कमरे में अब जगह कम पड़ रही है। मैंने सोचा क्यों ना तेरे सपनों को थोड़ा और बड़ा किया जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, लेकिन पैसे? उन्होंने धीरे से बताया कि उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलकर छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू की है। रात में गोदाम में हिसाब किताब का काम करते हैं। वही पैसे जोड़कर उन्होंने दुकान ली है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक या टकरार तक सीमित नहीं होता। इसमें त्याग भी होता है, जिम्मेदारी भी, और बिना कहे समझ लेने वाली भावना भी। अगले महीने मेरी दुकान का उद्घाटन हुआ। मम्मी पापा को जब सच्चाई पता चली तो वे गर्व से भर उठे। पापा ने कहा, दिनेश, तूने आज साबित कर दिया कि बेटा हो तो ऐसा। दुकान का नाम रखा गया कविता क्रिएशंस। उद्घाटन के दिन वही लड़की भी आई जिसके मैसेज को देखकर मैंने गलतफहमी पाल ली थी। उसने हंसकर कहा, दीदी, अगर उस दिन आप मोबाइल ना पढ़ती तो शायद ये कहानी इतनी दिलचस्प ना बनती। हम सब हंस पड़े। समय बीतता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अब मैं सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, बल्कि अपने शहर की लड़कियों को भी ट्रेनिंग देने लगी थी। कई लड़कियां मेरे पास सीखने आने लगी। एक दिन मैंने भैया से कहा, अब आपकी बारी है। आपने मेरे लिए इतना किया, आपका सपना क्या है? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरा सपना बस इतना कि तू हमेशा मुस्कुराती रहे। मैंने कहा, नहीं भैया, अब आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी कमाई से उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा। मैंने उनके नाम से एक मोटरसाइकिल बुक की, वही मॉडल जो उन्हें पसंद था। जब डिलीवरी वाले घर आए तो भैया हैरान रह गए। मैंने चाबी उनके हाथ में रखते हुए कहा, सरप्राइज का बदला सरप्राइज। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा,
दीदी, तूने आज मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। आज हमारा परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश है। मेला अब भी लगता है, लेकिन अब हम सिर्फ खिलौने ही नहीं बेचते, हम सपने भी बेचते हैं, मेहनत की कहानी भी और भरोसे की मिसाल भी।